जॉर्डन ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। यकीनन आज के इस दौर में जब मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ बोल तक नहीं रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो बैलेंस करके बोल रहे हैं और पीछे से डील भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, ऐसे में जॉर्डन ने जो कदम उठाया है वो सबसे बड़ा कदम है। दोस्तों, जॉर्डन के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल के साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और पानी का हम जो एक बड़ा मुआहदा यानी बड़ी डील करने वाले थे, हम उसको साइन ही नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है। जॉर्डन और इजराइल के बीच बड़ी डील होने वाली थी। जॉर्डन इजराइल के हाथों पर बैत कर चुका था, यानी नॉर्मलाइजेशन कर चुका था, लेकिन उसने अब नॉर्मलाइजेशन को अहमियत नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नॉर्मलाइजेशन को अभी भी आगे रख रहे हैं, जैसे यूएई। लेकिन जॉर्डन देखिए कितना सही निकला। कहीं तो आके इंसान का ज़मीर जागता है ना। तो जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम जो डील करने वाले थे बिजली और पानी को लेकर, हम इजराइल से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये बिजली और पानी का साइन कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, तो ये एग्रीमेंट ऐसा होगा जैसे इजराइल को वॉर क्राइम का साथ देना और इजराइल के वॉर क्राइम और इजराइल ने जितने भी क्राइम किए हैं उस पर पर्दा डालना। ऐसा हम नहीं कर सकते। दोस्तों, जॉर्डन के विदेश मंत्री का यह बयान काफी बड़ा है, जो कि शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। पूरी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, भारत के मुसलमानों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर जॉर्डन का शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का खून इजराइल के लिए काल होगा, बुरा साबित होगा। वहीं सऊदी अरब ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा है, निंदा 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 निंदा। मुझे पता है आपके मन में यही आ रहा होगा, सिर्फ निंदा। दांत पीस रहे होंगे, हाथ मसल रहे होंगे, लेकिन खबर तो खबर है, देनी पड़ेगी। सऊदी अरब के द्वारा बयान दिया गया है कि इजराइल ने अस्पताल अल शिफा में जो रेड करी है, ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है, इंसानियत का अरे भैया, ये वही सऊदी अरब है जो ये कह चुका है कि इस जंग के बाद इजराइल के साथ हम डील करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नेतन्याहू इसी सऊदी अरब के लिए बोल चुका है कि इस जंग के बाद अब सऊदी अरब से और बेहतर तरीके से डील होगी। तो इनकी निंदा पे गद्दू कोई फर्क पड़ेगा इजराइल पर? उधर ऑक्यूपाइड जेरूशलम में यहूदी अपने लोगों को, यहूदी कैदियों को रिहा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमें काफी दुख है, हमें काफी चिंता है कि जॉर्डन के मिलिट्री के लोग गाजा के अस्पताल में जो घायल हुए हैं, हमें उनकी चिंता है और हमने जॉर्डन से बात की है। इजिप्ट के विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या अमेरिका और इजराइल आप पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप गाजा के लोगों को एक्सेप्ट कीजिए एज अ रेफ्यूजीज और उनको अपने यहाँ शरण दीजिए, इसके बदले आपको उधार दिया जाएगा, इसके बदले आपको रकम दी जाएगी, इसके बदले आपको पद दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? तो इजिप्ट के विदेश मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है। अब यहाँ कॉमन सेंस लगा दीजिए, अगर ऐसा ऑफर दिया भी होगा तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने इजिप्ट मानेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। वहीं नेतन्याहू अपने सैनिकों से जाकर मिले और उन्होंने वीडियो बयान जारी करके हमास को धमकाया और साफ तौर से कहा कि गाजा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम ना पहुंचे, हम पूरी तरह से हमास को एलिमिनेट, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। אתם זוכרים שאמרו לנו שלא נפרוץ לעזה? פרצנו. אמרו לנו שלא נגיע לפאתי העיר עזה? הגענו. אמרו לנו שלא ניכנס לשיפה? נכנסנו. וברוח הזאת אנחנו אומרים דבר פשוט. אין מקום בעזה שלא נגיע אליו. אין מסתור, אין מחסה, אין מקלט.
למרצחי החמאס. אנחנו נגיע ונחסל את החמאס ונחזיר את החטופים שלנו. उधर रशिया ने भी चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है, कहा है कि हम काफी परेशान हैं इस चीज को लेकर कि वेस्ट बैंक के इलाके में मिलिट्री, इजराइल की मिलिट्री और आम जनता यानी यहूदियों की आम जनता, यहूदियों का झुंड फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है और वहां पर भी अब माहौल खराब हो चुका है। उधर इजराइल ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में टोटल 7 अक्टूबर से लेकर इस ग्राउंड ऑपरेशन तक आज तक हमारे 52 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं और 100 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आईडीएफ यानी इजराइल के डिफेंस फोर्सेस गाजा में वैक्यूम ही नहीं, यानी ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शह नहीं छोड़ेगी जिसकी वजह से हमास दोबारा वहां पर आ जाए। पूरी तरह से गाजा को बेकार कर देगी और हमास के लिए वो पनपने की जगह नहीं रहेगी। देखिए, इजराइल के अंदर कई सारे यूरोप देशों के विदेश मंत्री हैं, एम्बेसडर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। सबने मिलकर इजराइल से कहा है कि आप हमास के खिलाफ गुस्से में रिएक्ट मत कीजिए, गुस्से में हमास के खिलाफ एक्शन मत लीजिए। जाहिर सी बात है, यूरोप क्या सारी दुनिया देख रही है कि इजराइल हमास के नाम पर असल में हमास को बदनाम करने के चक्कर में खुद बदनाम हो गया है और इजराइल का साथ देने की वजह से अब यूरोप बदनाम हो रहा है। वहीं हमास ने थाईलैंड से क्लियर कह दिया है कि आपके 25 लोग हमारे पास सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं। इस जंग के बाद हम उन लोगों को, आपके लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन यहां पर रजाग्राफी ब्रैकेट में एक बात ऐड करना चाहेगा। इजराइल ने अगर हमला कर दिया तो क्या विदेशी कैदी हमास के पास जिंदा और सही सलामत बचेंगे? उसका फिर ठीकरा किस पे फोड़ेगा इजराइल? हमास पर। फिर जिन जिन देशों के लोग मारे जाएंगे उनका गुस्सा किस पे फूटेगा? हमास पर। तो बस मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, ये खेल बहुत गंदा है और थाईलैंड से और जिन जिन देशों के नागरिक गाजा में फंसे हुए हैं उन तमाम देशों से कहूंगा कि चूड़ी हाथ जो पहनी है वो उतारिए, इजराइल की गर्दन पकड़िए और कहिए कि हमले को बंद करे। तुम्हारे इस हमले के चक्कर में कहीं तुम्हारे हमलों में हमारे लोग न मारे जाएं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने घेर कर एक यहूदी जैविश का कत्ल कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उन 3 फिलिस्तीनी लोगों को पकड़कर गोली मार दी। हैंड टू हैंड बदला ले लिया, एक के बदले 3 मार दिए। इस पर बेंजीवीर ने अपनी सरकार से कहा कि जिस तरह से हम हमास को ट्रीट करते हैं उसी तरह से फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। पूरी तरह से अगर कत्लेआम की शुरुआत, आतंक की शुरुआत हो रही है तो वो इजराइल और इजराइल के लोगों और ऐसे नेताओं के ही वजह से हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बयानबाजी से रजा भाई क्या होगा, सिर्फ आलोचना करने से क्या होगा। मेरी जान, 57 मुस्लिम देशों के बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन अगर इजराइल का ही कोई दोस्त सिर्फ बयानबाजी ही करना शुरू कर दे तो इजराइल पर फर्क पड़ता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करी थी, मैंने आपको कल सुनाया। अब आपको बता दूं, इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की है। अब क्या बात की होगी, क्या समझाया होगा, आपको पता है, आपको मालूम है। अब जस्टिन ट्रूडो अगर लगातार इसी तरह से इजराइल के खिलाफ बोलते रहे तो इजराइल भी खुलकर कनाडा के खिलाफ हो जाएगा। फिलहाल अभी अंदर ही अंदर मनाने और समझाने की बातचीत चल रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी ताज़ा और अहम जानकारियों के साथ। इससे पहले कि तमाम रिपोर्ट्स को शेयर कीजिएगा, रिपोर्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।